मंत्री साहब ने ऐसा किया कि हमारे जो लेटर था उस लेटर को देखा तक नहीं। डायरेक्ट बोलेंगे तुम निलंबित कर दिया जाएगा, ज्यादा बोलेगा। और स्वास्थ्य व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले 108 एम्बुलेंस के प्रति उनका कोई नजर नहीं है। 12 घंटा मेरा ड्यूटी भाई, 16 घंटा क्यों करेंगे? 4 घंटा का पैसा कौन देगा? वो भी नहीं मिलता। आयुष भवन है, उनके सामने लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी संख्या में एम्बुलेंस के ड्राइवर यहाँ पर आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ राज्य में देखेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, एम्बुलेंस को लेकर के राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पूरा सक्रिय है। वो कह रहे हैं कि विधि व्यवस्था कमाल की दे रहे हैं, हम एक एक मरीज को एम्बुलेंस दे रहे हैं। अगर उसकी दुर्घटना हो जाती कहीं पर भी तो अस्पताल तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर समय पर एम्बुलेंस दे रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मैं एक ही शब्द बोल रहा हूँ, जितने भी वो कहते हैं वो करते नहीं है। सारी बातें हवा हवाई है। यहाँ पे वो पब्लिक के दुख को नहीं देखती है, जनता के दुख को नहीं देखती है। वो देखती है कि टेंडर प्रथा को, टेंडर प्रथा से हमारी कमाई कहाँ से आए। वो धरातल पे वो जो कहते हैं वो सिर्फ पेपर पे है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे अगर होता तो आज आप ये स्थिति नहीं देखते कि ये लड़के सब किसी को शौक नहीं लगा हुआ, अपना घर परिवार छोड़ के और अपने काम को छोड़ के वो रोड पे आ जाएं। ये समझ सकते हैं जब इतने सारे पूरे राज्य के एम्बुलेंस कर्मी रोड पे आए हुए हैं तो सीधी सी बात है कि धरातल पे कार्य नहीं हो रही है। और अगर आपको पूछना है तो आप मंत्री से मत पूछिए ना, आप पूछिए पब्लिक से, जनता से पूछिए। तो आप लोग कभी गए मंत्री साहब के समक्ष, अपनी बात को रखे, बोले कुछ, क्या आश्वासन दिए मंत्री साहब के पास? मंत्री साहब के पास जब मंत्री साहब ने मंत्री पद लिया उस समय गया, हमने बुके दिया, काफी अच्छे से आशा लेके गया था कि चलिए मंत्री साहब नए मंत्री बने हैं, हमारे इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, बहुत सारे नाम सुने हैं, चलिए उनके सामने अपनी समस्या को बताया जाए। लेकिन मंत्री साहब ने ऐसा किया कि हमारे जो लेटर था उस लेटर को देखा तक नहीं। ये लाल झंडा लेकर के बैठ गए। इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि भैया सब कुछ सही चल रहा है राज्य में, हम तो जो स्वास्थ्य का स्थिति है वो बढ़िया कर दिए हैं, लेकिन आप लोग धरने पर बैठ गए हैं। अगर बढ़िया चलता तो हम लोग यहाँ पे नहीं धरना पे बैठते। हम लोग कई बार लेटर दे चुके हैं सभी को, स्वास्थ्य मंत्री को, सम्मान फाउंडेशन को, जितने भी हम लोग को देना था सभी को दे चुके हैं, लेकिन हम लोग के विषय में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग जरा मांग बताएंगे दर्शकों को कि क्या आप लोगों को कमी हो गया? देखिए हम लोगों का कुल मांगे हैं। सेवारत कर्मचारियों को सेवा काल की अवधि 60 वर्ष सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, दिनांक 26 जून 2025 को संस्था और एम्बुलेंस कर्मचारियों संघ और एमडी, एनएचएम के एमडी के साथ जो वार्ता हुई थी उनको लागू किया जाए, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। 26 जून को जो वार्ता हुई वो अभी तक लागू नहीं हुई है। उसके बाद सेवारत कर्मचारियों एवं विभाग के बीच में बिचौलिया हटाते हुए एनएचएम द्वारा कर्मचारियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद निलंबन कर्मचारियों को तत्काल सेवा में बहाल किया जाए एवं पूर्व के भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सेवा से मुक्त किया जाए। ये नहीं समझ में आया भ्रष्ट अधिकारियों से, ये आप लोगों को कैसे पता कौन से भ्रष्ट अधिकारी? जैसे कि हम लोग पिछले 7-8 वर्षों से कार्य कर रहे हैं इस 108 एम्बुलेंस में। पहले जडेचल कंपनी थी, जीवीके थी, उसके बाद ये आई है। तो पुराने कंपनी के जो कर्मचारी थे उन लोगों में से कुछ भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनको भी ये कंपनी रखी हुई है। तो देखिए काफी संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे कि डोरंडा स्थित आयुष भवन जो सरकारी अस्पताल है उसके समक्ष बीच रास्ते पर ये बड़े संख्या में आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में लाल झंडा है। झंडे का जरा मतलब हमको समझाइएगा। हम लोग का संघ का है, हम लोग का संघ का साइन है। मजदूर संघ का झंडा इनके हाथों में लहर रहा है और ये मांग भी कर रहे हैं। चलिए आपको सड़क के और दिखाते हैं कि इस कोने में भी कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों गेट है, दोनों गेट में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये एम्बुलेंस देखिए, इसी एम्बुलेंस के चालक हैं, इसी एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। खड़ी है, बताइए कैसे? अभी बिना मरम्मती के वजह से खड़ी है। ये सामने आपको दिख रहा है। जिला में जब घूमिएगा ना तो सैकड़ों गाड़ी मिलेगी कि ऐसे ही खराब पड़ी हुई है, छोटा छोटा काम को लेकर 5,000, 2,000, 3,000 को काम गाड़ी में है, नहीं हो पा रहा, वो गाड़ी खड़ी है। अब ये लापरवाही है संस्था की। और
जब बोलिएगा बनाने के लिए तो बड़ा बड़ा बात बोलेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे तुम निलंबित कर दिया जाएगा, ज़्यादा बोलेगा धमकी भी, धमकी केस कर दिया जाएगा। इरफान जी से आप लोग खुश नहीं है? इरफान जी इतना मेहनत कर रहे हैं, कल जाके सीएस के साथ मीटिंग किए और आकर के जनता दरबार लगाए, 100 से अधिक लोगों का उन्होंने चेक किया, उसमें वो तो कह रहे हैं कि हम दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल में लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। अगर वास्तविकता जानना है तो उसके ऑफिस में जाइए और पता कीजिए कि 108 के कर्मचारी कितने बार आपको विज्ञापन सौंपे हैं, उस पे कितना काम किए हैं आप, एक बिंदु पे भी काम किए हैं। हमारे श्रम अधिनियम के तहत पेमेंट भुगतान करने का बात किया जाता है तो बोलते हैं तुम लोग इतना आगे कैसे बढ़ गया जी, क्या जानकारी है आप लोग को? अरे भाई इस राज्य के वासी हैं तो यहाँ जो नियम कानून है उसके विषय में हमको ज्ञात नहीं होगा। कहाँ के रहने वाले आप? कंपनी का होगा, झारखंड का रहने वाला हूँ। कहाँ से आए हैं? चतरा जिला से। चतरा से। आप कहाँ से? हम पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। पूरे अन्य जिलों से आए हुए हैं? चतरा जिला से। हर जिले से एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि एक जो गेट है उस गेट में भी लगातार है कि लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या है। चलिए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास में संघ के अध्यक्ष हैं तिवारी जी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग सम्मान फाउंडेशन के आगे डेरा डाल दिए हैं, आज एम्बुलेंस कहीं ना कहीं आज बंद है, शहर में भी कम दिखाई दे रहे हैं, क्या मांग है? इरफान अंसारी लगातार कह रहे हैं कि हम व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे हमेशा बार बार वादा करते हैं कि हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, पर स्वास्थ्य व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले 108 एम्बुलेंस के प्रति उनका कोई नज़र नहीं है। सैकड़ों सभी जिला में लगभग एम्बुलेंस मनमाने तरीके से कूड़ा कचरा के सुबह बढ़ा रही है, जहाँ मन वहाँ खराब हो रही है, उसका देख रेख करने वाली कोई नहीं है। अगर इसके प्रति एमटी पायलट जो भी उस पर कार्यरत कर्मी रहते हैं उनके द्वारा अगर कहा जाता है कि गाड़ी को सर विलम्ब बनवाया जाए तो उनको डरवाया धमकाया जाता है। ये सुने कि धमकी दिया जाता है कि आप सुपरियर हो, क्या कौन हो, ये लोगों ने कहा। लेकिन अगर ये जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन है, अगर शाम तक बातचीत नहीं होती है, जिनके समक्ष मांग है, तो आगे आप लोग क्या करने के लिए तैयार? देखिए, आज हम लोग धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को रखने के लिए रहे हैं। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अगर हमारी मांग पे पहल नहीं किया जाता तो आने वाले 28 तारीख से हम लोग संपूर्ण झारखंड हड़ताल पे चले जाएंगे। हड़ताल पे चले जाएंगे। एक बार घुमा के कैमरा दिखा दीजिए, कितने संख्या में यहाँ पर जो संघ के सभी सदस्य हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, सबके हाथों में झंडा लहर रहा है और अपने मांग को मजबूत कर रहे हैं। ये सम्मान फाउंडेशन का जो बिल्डिंग है उसके बाहर डोरंडा स्थित ये सड़क है जहाँ पर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए मजदूर संघ के अध्यक्ष या मजदूर संघ का भी सहयोग है। एम्बुलेंस के जो संघ के तमाम सदस्य हैं उन भाइयों के दर्द को समझने के लिए आए हुए हैं। आप सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी मांग रहेगी कि भारतीय मजदूर संघ कभी नहीं कहता कि हमारी मांगे पूरी हो, चाहे आपकी जो मजबूरी हो। सरकार को देखना चाहिए कि इतने मजदूर बंधु जब खट रहे हैं तो उनको नियमित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। आप सोशल सिक्योरिटी में आप इसका सबसे पहले आप पीएफ नहीं कटता, एसआई नहीं मिलता, रात बिरात में अगर एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी खराब हो जाएगी तो क्या करें? तरीके से ये व्यवस्था तरीके से पूरा चलाया जा रहा है। सरकार को हम लोग सरकार के भारतीय मजदूर संघ सरकार से ये मांग करती है कि इसे अविलंब किया जाए और इसमें सुधार किया जाए। मजदूरों को जो तनख्वाह है वो तनख्वाह मिले, निश्चित तरह से काम करे। हम लोग थोड़ी चाहते कि प्रदर्शन करे, मगर क्या करें जब आदमी को कुछ नहीं मिलने लगे और प्लस शोषण किया जाए, मैनेजमेंट के द्वारा पूरा शोषण किया जाता है। 12 घंटा मेरा ड्यूटी भाई 16 घंटा क्यों करेंगे? 4 घंटा का पैसा कौन देगा? वो भी नहीं मिलता, धमकी मिलता है। क्या लंबे समय से पिछले साल भी ऐसा प्रदर्शन किया गया था संघ के द्वारा, लेकिन उसके बाद फिर प्रदर्शन, तो कब तक चलेगी ये प्रदर्शन? देखिए, इस प्रदर्शन को हम लोग कह नहीं सकते कि कब तक चलेगी। अगर हमारी मांगे पूरी होती है, अगर स्वेच्छा से प्रबंधक मान लिया जाता है तो हम लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, और नहीं करेगी तो अविलंब क्या, आज अभी 1 घंटे बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी भारतीय मजदूर संघ लेती है, भारतीय मजदूर संघ उसको करेगी। तो आप देखेंगे कि
जो एम्बुलेंस कर्मचारी संघ है और उनके सहयोग में भारतीय मजदूर संघ भी साथ आई हुई है। और अगर इनके 4 सूत्री मांगों को या विशेषकर जो इनकी मांगे हैं, जो इनका दर्द है, अगर सुना नहीं जाएगा तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर भी जाएंगे, ये इनका कहना है। आप ओमकार झारखंड देख रहे हैं, रवि भास्कर के साथ आगे भी देखते रहे। नमस्कार, जोहार।